This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. देखिए इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, साफ ढंग से नहीं हुआ ये भी, थोड़ा कालापन सा आ रहा है इसमें बार बार। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला, यानी कि 15 तक तो हमने कर दिए हैं। अब 16 क्वेश्चन में इसका कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है मेरा, e की पावर 2x प्लस का 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये e की पावर 2x प्लस का 3। अब देखिए इसको किस प्रकार से करना है, मैंने आपको जो स्टेप बताया उसी का यूज करिए। e की पावर t का तो e की पावर t होता है, तो हमने क्या माना, देखिए सबसे पहले e की पावर 2x प्लस का 3 और यहाँ पर हमने लगा दिया है dx, यानी यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन मार्क लगा दिया है। तो यहाँ देखिए लेट 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू t। इसका जब आप इसको जिसको मानना है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, यानी 2 dx जो है वो dt के इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ देखिए जहां पर भी हमारा dx है उसकी जगह 1/2 dt हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 1/2 dt के बराबर हो गया। तो यहां पर देखिए बोर्ड पर कि dx तो dt के बराबर आ गया, इसकी जगह t लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया है, इंटीग्रेशन मार्क, और ये हो जाएगा e की पावर t, और ये हमारा जो हो जाएगा ये बन जाएगा dt। ठीक है ना, तो इसकी जगह तो t लगा दिया, ये आ गया है, और जो हमारा dx था उसकी जगह dt आ गया, 1/2 बाहर निकले आया है। और e की पावर t का जो हमारा होता है वो e की पावर t ही रहता है। क्या रहता है, e की पावर t। और अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू को लगा देता हूँ, तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, e की पावर 2x प्लस का 3 और ये प्लस का c। अब देखिए ये वाला पार्ट भी जो है हमने सॉल्व कर दिया है और इसका भी आंसर हमारे पास आ चुका है। तो बहुत आसानी से देखिए ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं और आंसर सबका बहुत आराम से आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। अगर प्लीज़ कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि प्लस माइनस क्यों हम हो सकता है भाई से गलती कर दें, तो थोड़ा देख लिया करिए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ देख के करता हूँ जिससे ये गलती ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइनस प्लस की कोई मिस्टेक कभी कभी क्वेश्चनों में निकली आती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने करता हूँ। 17 क्वेश्चन मेरा क्या है, ये है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। देखिए ये अच्छे क्वेश्चनों में से आ चुका है। तो x अपॉन e की पावर x स्क्वायर है, इसको कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का मार्क बनाते हैं, x e की पावर x स्क्वायर और ये dx। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर से x स्क्वायर को मानेंगे हम t, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल्स टू dt, यानी x dx जो है वो 1/2 dt के बराबर आ चुका है। तो ये जो x dx है ये 1/2 dt आ गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन मार्क 1/2 को बाहर निकाल दिया है मैंने, और x dx के dt यहाँ पर मैंने पुट अप कर दिया है, और 1/e की पावर x को माना था t, तो ये हो जाएगा e की पावर t हो चुका है। अब ये e की पावर t है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/t e की पावर माइनस का t, और ये हमारा हो जाएगा, चलो सॉल्व करता हूं बाद में t लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस टी प्लस का 1 अपॉन माइनस टी प्लस का 1। ये इसका इंटीग्रेशन पार्ट यहां से आ चुका है, और ये c, नहीं सॉरी हमने गलत कर दिया, e की पावर t है, सॉरी। देखिए e की पावर t का तो e की पावर t होता है ना, हम कर क्या रहे हैं, सॉरी, e की पावर t का तो e की पावर t होता है, और ये माइनस का 1 नीचे आ जाएगा पावर में, तो ये और यहाँ लगा देंगे हम c, यानी माइनस का 1/2 e की पावर माइनस का t प्लस का c। ये हो गया, सॉरी वो गलत करना, ध्यान मेरा क्वेश्चन की था, मैं कर दिया दूसरा। तो e की पावर माइनस टी का आ गया, -1 से ये यहाँ हो गया। अब t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x स्क्वायर, तो -1/2 e की पावर माइनस का x स्क्वायर प्लस का c।
अब ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है और देखिए कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं और कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि क्वेश्चनों में नहीं हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मिस्टेक होने का तो सवाल ही नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। अब इसका 18 क्वेश्चन भी यहाँ पर बगल में कर दे रहा हूँ मैं। ये मेरा 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? E tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ चुका है और इसको पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा ये e की पावर tan इनवर्स x और ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा dx के बराबर। तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये dx लगा दिया मैंने। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए कितने आराम से होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मानते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। जिस पार्ट को मानते हैं हम उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ना कि इंटीग्रेशन। जो भी पार्ट को आप मानोगे क्वेश्चन के अंदर उसका आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया dx और ये हो गया dt। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन कितनी आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, dx है, वो dt के बराबर आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करता हूँ मैं यहाँ से। तो ये हो गया e की पावर, तो t हमारा ये हो चुका है और ये 1/1 प्लस का एक्स का dx किसके बराबर हो गया? ये dt के बराबर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया आपके सामने। तो आप खुद देख रहे हैं इन क्वेश्चन को करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चंस को पहले ढंग से पढ़िए, उनके स्टेप्स लगाना सीखिए और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको सॉल्व करना इतना कठिन हो। तो आपके सामने ये e की पावर t आ चुका है और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t होता है और मैं यहाँ प्लस का c भी लगा देता हूँ। और हमारे पास जो e की पावर t है, t हमने कितना माना था? tan इनवर्स x, यानी ये आ जाएगा e tan इनवर्स x tan इनवर्स x और ये कांस्टेंट हो गया प्लस का c। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने सॉल्व कर दिया है और मुझे इन क्वेश्चन को करने में कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगा है। केवल मैंने अपने फॉर्मूलेज का और बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा है। तो आप भी क्वेश्चंस को करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि कैलकुलस कोई इतना कठिन टॉपिक नहीं है जितना समझा जाता है, लेकिन अगर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो वो कतई डिफ़िकल्ट नहीं है। और देखिए मैथमेटिक्स को हम रट नहीं सकते, इसको याद नहीं कर सकते, केवल फॉर्मूलों को याद करा जा सकता है। इसको समझना तो इजी है, लेकिन उसको और ढंग से करना, यानी कि आप एग्जाम में किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व कर दें, वो डिपेंड करता है इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर। जो स्टूडेंट्स डेली 2 या 2.5 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं उनकी मैथ तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। अब हम लोग ट्यूटर्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं, कि हम इनको पढ़ते हैं, हमको खोल के भी नहीं देखते, लेकिन हमारे कोचिंग के अंदर, हमारे कॉलेजेस में हम जो पढ़ाते हैं, हम जो ट्यूशन्स वगैरह देते हैं, उसमें डेली कोई ना कोई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम सॉल्व करते रहते हैं। सॉल्व करते करते हमें इनके सारे स्टेप्स मालूम पड़ जाते हैं, रटे हुए हमें सारे स्टेप्स, क्योंकि हम ये क्वेश्चन डेली करते ही रहते हैं। डेली कम से कम अगर आप सुबह से शाम तक का मान लें तो 40 से 45 क्वेश्चन, 40 से 45, संडे को थोड़ा कम होते हैं, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन लगभग डेली मेरे हाथ से सॉल्व होते हैं। चाहे 10th का ले लीजिए, 9th का ले लीजिए, 11th का ले लीजिए, 12th का ले लीजिए, मैं चारों क्लास को ही डील करता हूँ, BSc को भी देखता हूँ आगे, और ये डेली क्वेश्चन मेरे हाथ से निकलते ही रहते हैं। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बता दी है कि आप अगर अच्छे मार्क्स इस पे लाना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए उस पर देखिए, चलिए। जिस प्रकार से मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको इसी प्रकार से इसको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, मेरी गारंटी है कभी भी किसी स्टूडेंट के कोई भी नंबर कभी भी कम नहीं आएंगे। अच्छे से अच्छे नंबर आप इसमें ला सकते हैं
अगर इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करी जाए और इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो प्लीज़ मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए पंखा बंद करके हम लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि साउंड की वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो आवाज़ अच्छी नहीं आती है, साथ में गर्मी भी बहुत है, तो इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस को अभी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में कहीं बिना पंखे के पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कितनी मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं, आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से हम टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल की वजह से दिक्कत आती थी, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर एक वीडियो डाला करें, भले वो 10-15 मिनट की क्यों ना हो, जिससे आपका टॉपिक भी चलता रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-4 वीडियो बना लेते हैं तो 1-2 दिन के छोड़ के पोस्ट करते रहते हैं क्योंकि हमको इतना रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता कि हम डेली इन वीडियोस को बनाएं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उन लोगों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि बेचारे वो भी पढ़ सकें और घर बैठे जिन पे फीस नहीं है ट्यूशन की देने के लिए, इससे वो कुछ सीख सकें। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।